नाम में आप सबका आज की इस आराधना में स्वागत आहे. प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये आपला सर्वांचा आजच्या भक्तीमध्ये स्वागत आहे. आज पुनरुत्थान दिनापूर्वीचा नवा रविवार आहे. आज पुनरुत्थान दिन की पूर्व का नवा रविवार आहे आणि आजचा विषय आहे आपण लक्ष दिले तर देवाचा चांगुलपणाचा व औदार्याचा कितीतरी खानाखुणा आपल्याला या जगात आढळतील. आपण लक्ष दिले तर देवाच्या चांगुलपणाचा व औदार्याचा
तुझ्याच कृपेमुळे आम्हाला अस्तित्व आहे. तूच आमचे संगोपन करतोस आणि आम्हाला जीवनावश्यक वस्तू देतोस. त्याचा आम्ही यथायोग्य आणि कृतज्ञतापूर्वक उपयोग करावा असा अनुग्रह आमच्यावर कर. तुझ्या सर्व पवित्र आत्म्याचा असणारा व सर्व राज्य करणारा एक आमचा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्याद्वारे आमेन. यावेळी बेसरा आम्हाचे शुभ वर्तमानाचे पाठ ऐकूया. मत्ती शुभ वर्तमान याचा 6वा अध्याय वचन 25 ते 34 पर्यंत. मत्ती शुभ वर्तमान याचा 6वा अध्याय वचन 25 ते 34 पर्यंत आजचे शुभ वर्तमानाचे पाठ होत आहे. यास्तव मी तुम्हाला सांगतो की आपल्या जीवाविषयी म्हणजे आपण काय खावे व काय प्यावे आणि आपल्या शरीराविषयी म्हणजे आपण काय बांधावे अशी काळजी करू नका. अन्नापेक्षा जीव व वस्त्रापेक्षा शरीर विशेष आहे की नाही. आकाशातील पाखरे लक्षपूर्वक पहा. तो पेरीत नाही, कापीत नाही व कोठारात सांडीत नाही, तरी तुमच्या स्वर्गीय पिता त्यास खावयास देतो. तुम्ही त्यापेक्षा श्रेष्ठ आहात की नाही. काळजी करून आपल्या आयुष्याची दोरी हातभर वाढाव्यास तुम्हाला कोण समर्थ आहे. तसेच वस्त्राविषयी का काळजी करता. रानातील फुलफळे कशी वाढतात हे लक्षात आणा. ती कष्ट करीत नाही व कापीत नाही, तरी मी तुम्हाला सांगतो की शल्मोन देखील आपल्या सर्व वैभवात त्यातला एका सारखा सजला नव्हता. जे रानातले गवत आज आहे व उद्या भटीत पडते, त्याला जर देव असा पोशाख घालतो, तर अहो अल्पविश्वासी, तो विशेष करून तुम्हाला पोशाख घालणार नाही का. यास्तव काय खावे, काय प्यावे, काय बांधावे असे म्हणत काळजी करीत बसू नका, कारण ही सर्व मिळावे असे देशी लोक खटपट करतात. या सर्वांची गरज तुम्हाला आहे हे तुमच्या स्वर्गीय पित्यास ठाऊक आहे. तर तुम्ही प्रथम त्याचे राज्य व त्याची धार्मिकता मिळवायची खटपट करा, म्हणजे याबरोबर ती सर्व तुम्हाला मिळतील. यास्तव उद्याची काळजी करू नका, कारण उद्याची काळजी उद्या, ज्या दिवसाचे दुःख त्या दिवसाला होईल. हे ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान आहे. यावेळी आपण सर्वांनी बसूया. हालेलुया. परमेश्वर का धन्यवाद हो. आज फिर से हम उस परमेश्वर की आराधना में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं. इस खबर में आज ईस्टर के पूर्व का नवा रविवार है. ईस्टर के पूर्व का नवा रविवार है. मराठी में आज विषय कहता है आपण लक्ष केले तर देवाच्या आगमनाचा व अवताराचा कितीतरी खानापुरा आपल्याला या जगात आढळते. The world is full of signs which point to the goodness and providence of God. ये सारी सृष्टि, सारा संसार जब हम इसे देखते हैं तो ये परमेश्वर के उन चिन्हों से भरे हुए हैं जिसे देखकर परमेश्वर की अच्छाई और परमेश्वर की योजना हमें इससे जान पड़ती है. जब हम अपने चारों ओर सृष्टि को देखते हैं तो सृष्टि में ऐसे चिन्ह हैं जिन्हें देखकर हमें पता चलता है कि परमेश्वर कितना महान है और परमेश्वर किस तरीके से हमारी भलाई करता है. ये हम इस संसार के चिन्हों को देखकर हम जान सकते हैं. ये आज का विषय है. आइए हम परमेश्वर के वचनों में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे और उसकी अगुवाई को मांगेंगे. सर्वशक्तिमान खुदावंद परमेश्वर हुआ, हम आपके चरणों के पास आते हैं. प्रभु जी का आपको धन्यवाद देते हैं फिर एक बार आज के इस दिन के लिए. पिता परमेश्वर, ये जो समय प्रभु आपने हमें दिया है कि हम आपके पाक कलाम को पढ़े, सुने, समझे और उसे जाने और उसके अनुसार चले. प्रभु जी आज जब हमें इकट्ठा में हमारी आपकी आंखों को प्रभु आप खोल दीजिए. पिता परमेश्वर, आपके वचन को हम देखें, जाने और स्वीकार करें. ऐसी आप सहायता कीजिए. फिर एक बार आपके समय को आपके हाथ में सौंपते हैं. यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं. प्रिय
वचन 25 से लेकर 34 तक पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह का जो सर्मन ऑन द माउंट हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। आज का संदेश शुरू करने से पहले एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा और उसका जवाब आपको मुझे दीजिए। मेरे हाथ में ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, उसका जवाब दीजिए थोड़ा जोर से। क्या है? ग्लास है। और ग्लास में क्या है? पानी है। और कुछ दिख रहा है? हाँ? जोर से। आधा भरा हुआ है। कितने लोग बोलते हैं आधा भरा हुआ है? हाथ हाथ पे। और कितने लोग बोलते हैं आधा खाली है? थोड़ा नजदीक से दिखा। हाँ हाँ आधा आधा भरा है, आधा खाली। आधा खाली है के बराबर देखो। हाँ ठीक है, ठीक है। इसका जवाब मैं बाद में दूंगा आपको। आप लोगों ने इस समय इस ग्लास को आपने देखा और आप लोग का कहना है कि इस ग्लास में आधा भरा हुआ पानी है और आधा ये खाली है। प्रियो, हम लोग जो आज विषय में ध्यान कर रहे हैं उसमें हम लोग आगे हम देखेंगे कैसे परमेश्वर चारों तरफ सृष्टि में हमारे लिए जो है बहुत सी चीजों को रखा है और जिसको हम देखकर प्रभु की हम तारीफ हम कर सकते हैं। ये जो प्रश्न मैंने आपको पूछा कि ये ग्लास में आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो आपने कहा कि ये आधा भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है। कुछ लोगों ने देखा कि ये आधा खाली है जिसमें पानी आधा नहीं है करके हम देखते हैं। आजकल जिस दौर में हम लोग जी रहे हैं, मीडिया में अगर आप लोग देखते हैं तो ज्यादा अगर आप लोग देखते हैं, अगर एक लाइन ऐसा कहा जाता है मीडिया में या फिर न्यूज जो सर्कल से उसमें एक लाइन इस प्रकार से कही जाती है कि अगर एक इंसान को कुत्ता काटता है तो वो न्यूज नहीं है। अगर एक इंसान को कुत्ता काटता है तो वो न्यूज नहीं है, लेकिन अगर कुत्ते को इंसान ने काट लिया तो वो न्यूज बन जाता है। समझ में आया? इंसान को अगर कुत्ते ने काटा तो वो न्यूज ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, लेकिन अगर सोचिए कुत्ते को अगर इंसान ने काट लिया तो वो ब्रेकिंग न्यूज बन जाता है। उसके अलावा अगर आप लोग बात करें, अगर किसी रास्ते से चलने वाले बुजुर्ग आदमी को अगर किसी जवान व्यक्ति ने, लड़के ने अगर उसको रोड क्रॉस कराया तो ये बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। ये होता है, कई बार होता है कि लोग मदद करते हैं, लेकिन अगर किसी रास्ते से चलने वाले बुजुर्ग आदमी को किसी कार वाले जवान लड़के ने उड़ा दिया तो वो ब्रेकिंग न्यूज बन जाता है। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ ये है कि हम लोग संसार में हमारे चारों तरफ जो चीजों को देखते हैं, कई बार जो चीजें नेगेटिव होती है उसके ऊपर हमारा ज्यादा ध्यान होता है, जो पॉजिटिव चीजें देखना हम लोगों ने छोड़ दिया है। कई बार जो बुरी बातें हैं उसके ऊपर ही हमारा ज्यादा ध्यान अट्रैक्ट होता है। रास्ते पर एक्सीडेंट हुआ, रास्ते पर कुछ हो गया, चोरी हो गई, डाका हो गया, ये सब चीजें बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बनकर हमारे सामने आ जाती है। लेकिन कई बार हम अच्छी चीजों को हम देखना नहीं चाहते या देखते नहीं है। आज का जो संदेश है या आज का जो विषय है, अगर आप लोग उसे देखते हैं तो कहता है कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की और सारी सृष्टि में जो भी आप परमेश्वर की रचना को देखते हैं उसको देखने से आपको पता चलता है कि परमेश्वर कितना अच्छा है, परमेश्वर कितना भला है। सारी सृष्टि परमेश्वर की भलाई को हमें दिखाती है। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक गीत गाया था कि सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। सारे संसार को, सारी सृष्टि को जब हम देखते हैं तो हमको परमेश्वर की महानता और परमेश्वर की भलाई हमें जान पड़ती है। जो मैंने प्रश्न भी पूछा था कि ये ग्लास में कितना क्या दिखाई देता है आपको, कुछ लोगों ने कहा कि ये आधा भरा हुआ है, कुछ लोगों ने कहा कि ये आधा खाली है। आप दोनों सही थे, दोनों में से कोई गलत नहीं है, दोनों सही है। लेकिन जो आधा भरा हुआ देखते हैं वो लोग पॉजिटिव लोग हैं। ग्लास को आधा भरा हुआ देखने वाले लोग कौन है? वो
संदेश मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रियो, आज का वचन अगर आप पढ़ते हैं, फिर एक बार हम उस वचन को जब पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से वहां पर जब वो सर्मन ऑन द माउंट में जब वो बात कर रहे थे तो वो कहते हैं कि तुम इस विषय के लिए जो है तुम चिंता नहीं करना, अपने प्राण के लिए ये चिंता नहीं करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे, क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर है। कई बार हम लोग चिंता में हम लोग लग जाते हैं। हर रोज सुबह उठकर हम में से बहुत लोगों को चिंता होती है कि आज का दिन भर में क्या करना है। हमारा जो है कई बार महीने भर की हमारी चिंता लगी रहती है कि इस महीने का राशन हमको भरना है, या हमको चिंता लगी रहती है कि मेरे को ईएमआई भरना है, ये मैं कैसे भरूंगा या कैसे भरूंगी। बहुत सारी चिंताएं हम लोग अपने जीवनों में लेकर चलते हैं, और इन चिंताओं में दबे होकर कई बार क्या होता है, जो परमेश्वर की जो चिन्ह है जो हमारे चारों तरफ है, जो उसकी महानता को हमें दिखाती है, उसको हम लोग कई बार भूल जाते हैं, उसको हम कई बार नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हमारे चारों तरफ ये नकारात्मक विचार हमारे चारों तरफ सदैव बने रहते हैं, चिंताएं हमारे चारों तरफ बनी रहती हैं। चिंता और चिता के बीच में ज्यादा फर्क नहीं है। चिता मतलब क्या होती है पता है? चिता किसको बोलते हैं? मरे हुए लोग जलाते हैं चिता पे लेकर। चिंता और चिता है ना, उसमें ज्यादा फर्क नहीं, एक ही बिंदु का होता है। चिंता करते करते कई बार लोग चिता तक पहुंच जाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में चिंता नहीं होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम चिंता क्यों करते हो? चिंता मत करो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करने वाला है। हालेलुया। हम लोग एक वचन को पढ़ते हैं, 26वां वचन पढ़ेंगे, 26 और 27 वचन। आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं न काटते हैं न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? कितनी सुंदर बात है परमेश्वर की, कि कई लोग हम लोग चिंता करते हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, लेकिन आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना तो वो काटते हैं, ना ले जाकर बटोर कर रखते हैं, जैसे इंसान बटोर कर रखता है। बीच में लॉकडाउन जब हुआ था, है ना, 23 मार्च को, 22 मार्च 23 मार्च को जब लॉकडाउन हुआ था, लोगों को लग गया कि राशन मिलने वाला नहीं है ना, 5 किलो तेल ले जाकर रखने वाला महीने का पीपा ले बराबर राशन हम लोग स्टोर करने लगे, क्योंकि लॉकडाउन जो है ज्यादा दिन का हो सकता है, हमको बचेगा या नहीं बचेगा, हम चिंता करने लगे और हम लोगों ने स्टोरेज करना शुरू कर दिया। कई राशन के दुकान वालों ने भी स्टोरेज करना शुरू कर दिया, और जो सामान होगा भी तो उसको रेट बढ़ा कर दिया है। 90 रुपए का तेल आप लोगों को 120 रुपए में भी मिल गया पैकेट। इस तरीके से लोग स्टोरेज करने लगे। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि परमेश्वर जब आकाश के पक्षियों की व्यवस्था करता है तो वो उनसे भी ज्यादा हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। मनुष्यों से वो ज्यादा प्रेम करता है। क्या तुम्हारा मूल्य उनसे अधिक नहीं है करके वचन आपको कहता है। और हम कई बार चिंता करते हैं, लेकिन मुझे बताइए कि चिंता करने के बाद में भी क्या हम अपने जीवन का एक घड़ी भी बढ़ा सकते हैं? परमेश्वर ने जब तक हमको इस संसार में रखा है, उसको पता है कि हमारा टाइम कब तक है, कितने दिन, कितने वर्ष, कितने समय तक हम जिएंगे, ये परमेश्वर ने नियुक्त कर रखा है। और परमेश्वर की इच्छा के बिना हम एक पल भी अपनी जिंदगी को, अपनी उम्र को बढ़ा सकते कि नहीं सकते? वेंटिलेटर पे भी हम लोग नहीं रह सकते, है ना? वेंटिलेटर आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट देता है, लेकिन वो वेंटिलेटर पर भी कब तक रहना है, इसका भी डिसीजन केवल परमेश्वर
छोटी मोटी जो टेंशन होना ठीक है, लेकिन कई बार लोग जो चिंता, यहाँ पे जो शब्द चिंता का इस्तेमाल किया गया है ग्रीक भाषा में इसको मेरिनाम करके एक शब्द का इस्तेमाल हुआ। चिंता के लिए दो शब्द है, एक मेरिना है और दूसरा मेरिनाम है। मेरिना का जो मतलब है कि केवल साधारण चिंता करना, और जो यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल हुआ है चिंता के विषय में, एंशियसनेस, आतुरता से चिंता करना, एंशियस होना, बहुत ज्यादा टेंशन ले लेना और उससे अपने बीपी को बढ़ा देना, उस तरह की चिंता की यहाँ बात कर रहे हैं। कई बार हम उसके पीछे इतना पागल हो जाते हैं और उसी बात को हम सोचते हुए अपने जो तबीयत को या फिर अपने जो जीवन को हम लोग बिगाड़ लेते हैं। प्रिय परमेश्वर का वचन हमको यहाँ पर कहता है कि चिंता नहीं करना है, क्योंकि संसार में बहुत सी ऐसी चीजें हैं, पॉजिटिव चीजें हैं जो हमको परमेश्वर की महानता को दर्शाती हैं। आज कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। पहले जो बात है हमको ये याद रखना है, जब हम इन सारे संसार में प्रभु के चिन्हों को देखते हैं तो हम क्या सीख सकते हैं। पहली बात हम सीखते हैं, गॉड इज इन कंट्रोल ऑफ द क्रिएशन। गॉड इज इन कंट्रोल ऑफ द क्रिएशन। सारी सृष्टि पर परमेश्वर का नियंत्रण है। सारी सृष्टि पर परमेश्वर का नियंत्रण है, ये बात हमको याद रखना है। जैसे यहां पर हम लोगों ने पढ़ा कि तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु को एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। ना एक घड़ी बढ़ा सकते हैं, ना हम एक इंच अपने जीवन का बढ़ा सकते हैं। तो फिर चिंता करके हमको क्या करना है? हमको केवल इतनी बात याद करना है कि परमेश्वर सारी बातों के ऊपर में परमेश्वर का नियंत्रण है। हमारे सांसों के ऊपर में भी परमेश्वर का नियंत्रण है। अगर वो चाहेगा तो हम अगले पल में सांस ले पाएंगे, अगर वो नहीं चाहेगा तो अगले पल हमारी सांसें थम जाएंगी। परमेश्वर के हाथों में हमारा जीवन है, हमारे जीवन पर परमेश्वर का नियंत्रण है, ये बात हमको नहीं भूलना है मेरे प्रियो। एक बार एक नास्तिक व्यक्ति ने मसीह व्यक्ति से पूछा कि परमेश्वर कहाँ है? क्या पूछा? परमेश्वर कहाँ है? वेयर इज गॉड? और मसीह ने उस नास्तिक व्यक्ति को यह जवाब दिया, मैं तुमको ये बताने से पहले कि परमेश्वर कहाँ है, मुझे एक प्रश्न पूछ ले दो। और मेरा प्रश्न ये है, मुझे ये बताओ कि परमेश्वर कहाँ नहीं है। परमेश्वर कहाँ नहीं है, उसने ये प्रश्न पूछा। नास्तिक ने पूछा कि परमेश्वर कहाँ है, और जो विश्वासी है उसने क्या कहा कि मुझे बताओ कि परमेश्वर कहाँ नहीं है। सारी सृष्टि में परमेश्वर की महिमा हमें दिखाई देती है। समस्या ये है कि कई बार हम परमेश्वर को देख नहीं पाते और हम लोग कहते हैं कि परमेश्वर कहाँ है। हमारे जीवन में जब समस्याएं आती हैं, हमारे जीवन में जब हम परेशानियों से गुजरते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ में है, परमेश्वर हमारा रचने वाला है और सारी सृष्टि परमेश्वर के नियंत्रण में है। ये बात हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन 26वां वचन कहता है कि जो परमेश्वर पक्षियों को अन्न देता है, जो परमेश्वर पक्षियों को जो ना बोते हैं ना काटते हैं, उनके भोजन की व्यवस्था करता है, जो परमेश्वर उस घास को जो मैदान में उगती है उसकी देखभाल करता है, तो क्या परमेश्वर हमारी देखभाल नहीं करेगा? क्या परमेश्वर हमारी देखभाल नहीं करेगा? क्या परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा नहीं करेगा? जब परमेश्वर ने हमको जीवन दिया है तो उस जीवन को चलाने के लिए जो चीजें आवश्यक है, क्या वो हमको नहीं देगा? सबसे महत्वपूर्ण तोहफा अगर परमेश्वर ने कुछ दिया है तो वो है हमको जीवन का तोहफा दिया है। बहुत बार लोग प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज का दिन आपने हमको दिया है, ये जीवन का बहुमूल्य तोहफा आपने हमें दिया है। जब परमेश्वर ने जीवन दिया है तो उस जीवन को चलाने वाली चीजों को क्या प्रभु हमको नहीं देगा? देगा या नहीं देगा? जोर से क्या आवाज? परमेश्वर जरूर देगा, क्योंकि यहाँ पर वचन कहता है कि वो आकाश के पक्षियों को नहीं छोड़ता, वो जंगली सूसरों को नहीं छोड़ता। यहाँ पर पढ़ते हैं लोग वचन को 28 और 29 पढ़ेंगे। 28, 29 और 30। और वक्त के देश को चिंता करते हो, जंगली सूसरों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे न तो परिश्रम करते हैं न काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे दिनों को उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल
इंग्लिश में लिलीज ऑफ द फील्ड करके लिखा है, लिलीज ऑफ द फील्ड, या जंगल पे जो बढ़ती हुई जो घास है, ये जो जंगली शोषण जो है, लिली ऑफ द फील्ड जो है, पैलेस्टाइन देश में या इस्राएल देश में हम लोग देखते हैं कि वहां के ग्राउंड पर, वहां के खाली मैदानों पर या जंगलों पर ये जो शोषण के जो फूल है वो उगते थे। ये फूल इतने सुंदर होते थे कि राजा के कपड़े भी उतने सुंदर नहीं दिखाई देते। और ये फूल की उम्र कितनी होती थी? सुबह उगते थे और शाम को मुरझा जाते थे। लेकिन उसकी सुंदरता इतनी होती थी कि राजा के वस्त्रों से भी ज्यादा वो सुंदर दिखाई देते थे। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह वही का वचन इस्तेमाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जैसे जंगल में बढ़ने वाली घास को परमेश्वर सुंदर सुंदर फूलों से सजाता है और वो फूल राजा के वस्त्रों से भी ज्यादा सुंदर है, और जिसकी उम्र केवल एक दिन की है, जब परमेश्वर उनकी देखभाल करता है, तो परमेश्वर ने जब तुम लोग को इस संसार में भेजा है, परमेश्वर ने जब मनुष्य को इस संसार में भेजा है, उनको कितनी परमेश्वर उनकी चिंता करेगा, उनको किन किन अच्छी वस्तुओं से परमेश्वर में सजाएगा। करके परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है ये जो जंगली शोषण है या ये जो घास है, इसकी उम्र केवल एक दिन की होती थी। शाम को मुरझा जाते थे, धूप से वो सूख जाते थे। फिर उसके बाद में जब इस्राएली महिलाएं खाना बनाने के लिए बैठती थी तो उनके घर में जो चूल्हे होते थे, चूल्हे में अगर आग नहीं जलती थी तो वो क्या करते थे? इस घास को तोड़कर लाते थे, ये सूख गई वाली घास को, और आग को अचानक बढ़ाना है, ज्यादा अगर जल्दी जल्दी में अगर वो खाना बना रही है और रोटी पक नहीं रही है, ज्यादा आग की जरूरत है, तो उस घास को निकाल कर वो आग में डालते, जिससे आग की लपट जोर से आ जाती थी। यानी सुबह को घास उठी, शाम को मुरझा गई, और दोपहर में जब वो सूख गई तो उसको ले जाकर आग में डाला गया और वो जलकर खत्म हो गई। उसका जीवन केवल उतना है। लेकिन वचन क्या कहता है कि ऐसी वस्तुओं का भी परमेश्वर जब ध्यान रखता है तो क्या वो तुम्हारी चिंता नहीं करेगा? क्या परमेश्वर तुम्हारी जरूरत को पूरा नहीं करेगा? तो फिर तुम क्यों अल्पविश्वासी बनकर परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे? क्योंकि प्रभु चिड़ियों की भी वो देखभाल करता है, छोटी छोटी चिड़िया। ऐसा कहा गया है कि हर एक व्यक्ति इतनी मेहनत नहीं करता, एक एवरेज स्टार भी मेहनत नहीं करते हम लोग दिन भर में। हमसे ज्यादा मेहनत चिड़िया करती है, हमसे ज्यादा मेहनत पक्षियां करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक जगह से उड़कर दूसरी जगह जाते हैं। उनकी मेहनत हमारी मेहनत से ज्यादा है। दिन भर हम जितना परिश्रम करते हैं वो एक पक्षी के जितना भी हम मेहनत हम लोग नहीं करते। हमको ये बात याद रखना है मेरे प्रियो कि गॉड इज इन द कंट्रोल ऑफ द क्रिएशन। परमेश्वर सारे सृष्टि में उसका नियंत्रण बना हुआ है, इसलिए हमें चिंता नहीं करनी है। दूसरी बात हमको क्या करना है? We should look beyond the negatives. हम नकारात्मकता को ना देखें। हमारे जीवन में नकारात्मक हमें नहीं बनना है, नेगेटिव हमको नहीं बनना है। कई बार हम लोग, जैसा आज मैंने आपको बताया कि ये जो ग्लास जो हमने देखा, हम नकारात्मकता को हम देख रहे हैं। कई बार हम ये आधा खाली है करके ही हम देख रहे हैं। नेगेटिव चीजों के ऊपर में हमारा ज्यादा ध्यान है। आजकल के दौड़ भाग वाले जीवन में हम लोग देखते हैं कि टेंशन्स को हम ज्यादा स्थान हम लोग देखते हैं, ज्यादा महत्व हम गलत बातों को हम लोग देखते हैं। जो हमारे चारों तरफ बुराइयां हो रही है, जो हमारी तरफ गलत चीजें हो रही है, उसके ऊपर में जल्दी हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन भलाई को कई बार हम लोग नहीं देख पाते। उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति व्हाइट शर्ट अगर पहनकर जाए, है ना, और व्हाइट शर्ट के ऊपर में अगर गलती से कहीं पर छोटा सा पेन का दाग भी अगर लगा हो तो हमारा ध्यान कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? दाग के ऊपर जाएगा। वो दाग कहाँ से लगा है ना, वो स्ट्रेन छोटा सा ही होगा, उसके ऊपर में हमारा ध्यान सबसे पहले जाता है। उस शर्ट को पहनने वाले को हम लोग कहेंगे आपके शर्ट पे कुछ तो भी लगा हुआ है।
सारी बातें परमेश्वर के हाथों में होगा। जो है परमेश्वर के हाथों में है, और परमेश्वर जो करेगा हमारे लिए भला ही करेगा, ये विश्वास हमको रखना है। सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है, ये बात हमको याद रखना है। दूसरी बात, नकारात्मक सोच को हमारे जीवन से खत्म करना है, नकारात्मकता हमको नहीं रखना है। तीसरी बात, हमको हमारे जीवन में क्या करना है, बी पॉजिटिव, है ना। अपने जीवन में सकारात्मक सोच को रखना बेहद जरूरी है। जब तक हम अपने जीवन में सकारात्मक सोच को नहीं रखते, अगर हम अपने जीवन में नकारात्मक बातों को बनाकर रखते हैं, नेगेटिविटी को रखते हैं, तो कोई भी लड़ाई लड़ने से पहले हम लोग हार जाएंगे। अगर आपके जीवन में नेगेटिव फीलिंग्स है, तो आप लड़ने से पहले ही आपने हथियार को डाल दिया है। इसलिए आपके जीवन में सकारात्मक सोच होना बेहद जरूरी है। हमारे चारों तरफ परमेश्वर ने बहुत सुंदर सुंदर चीजें बनाई हैं, और सबसे सुंदर चीज परमेश्वर ने अगर बनाई, किसको बनाया, किसको बनाया, मनुष्य को बनाया है। He is the crown of creation करके कहते हैं। मनुष्य को जो है परमेश्वर ने मनुष्य को जो है सबसे सुंदर वस्तु करके अपने हाथों से उसने बनाया है। बाकी चीजों को उसने हाथों से नहीं बनाया है, उसने शब्द कहा और वो हो गया। लेकिन इंसान के पीछे परमेश्वर ने मेहनत की, मट्टी को लिया, उसको आकार दिया, उसके अंदर में श्वास को फूका। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे महत्वपूर्ण अगर किसी को बनाया परमेश्वर ने, तो मनुष्य को बनाया। हालेलुया। आपको लगता है कि आपको इंपॉर्टेंट है या नहीं है? परमेश्वर की नजर में परमेश्वर ने आपको इतना खास बनाया है, तो फिर ऐसी खास वस्तु को परमेश्वर क्यों छोड़ेगा? सूरज को बनाया, चांद को बनाया, सारे संसार को बनाया, उन सबको एक टाइम फिक्स करके रख दिया। उन सबकी परमेश्वर चिंता करता है, और वो अपने टाइम पर आते हैं, अपना काम करके चले जाते हैं। इंसान को भी परमेश्वर ने बनाया, अपने हाथों से बनाया, लेकिन जिस मकसद से बनाया, इंसान उस मकसद से भटक गया। परमेश्वर की महिमा के लिए बनाया, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए बनाया, लेकिन मनुष्य जो है वो अपने स्वार्थ के कारण परमेश्वर से दूर हो गया। कई बार 10 अच्छी वस्तुएं हमारे चारों तरफ रहती है, लेकिन हमारा ध्यान उस पर नहीं जाता, लेकिन एक बुरी वस्तु पर हमारा ध्यान चला जाता है। इंसान में भी कई बार हम खूबियां बहुत कम देखते हैं और बुराइयां बहुत ज्यादा देखते हैं। अगर वो व्यक्ति 10 काम में बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर एक आधा उसके अंदर कोई वीकनेस होगा, तो ज्यादा हम इसके ऊपर स्ट्रेस करते हैं, इसके ऊपर करते हैं, उसके वीकनेस में हम ध्यान देते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति बुरा है। उस एक वीकनेस के कारण हम उसके पूरे जीवन को हम जज करते हैं, न्याय करते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा ही है, क्योंकि हमारी सोच नेगेटिव बन गई उस व्यक्ति के प्रति, उस इंसान के प्रति हमारी सोच जो है नकारात्मक बन गई है। तो हम लोग कई बार उसकी 10 अच्छाइयों को भी हम अनसुना कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं, और एक बुराई के ऊपर में हम ज्यादा स्ट्रेस करने लगते हैं। आज परमेश्वर का वचन से कहता है प्रियो कि हमको पॉजिटिविटी को देखना बेहद जरूरी है। जैसा मैं शुरुआत में मैंने आपको बताया कि इस गिलास में जो है आधा पानी भरा हुआ है और आधा खाली है। अब ये हमारा नजरिया है कि हम इसको आधा खाली देखते हैं या आधा भरा देखते हैं। अगर हम भरा देखते हैं तो ये हमारी प्यास को बुझा सकता है, खाली देखते हैं तो हमारी प्यास बुझने वाली नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में सकारात्मक सोच रखकर हमें आगे बढ़ना बेहद जरूरी है। आज का विषय हमसे कहता है कि ये सारा संसार परमेश्वर की अच्छाई और भलाई की चीजों से भरा हुआ है। अगर हम इसके ऊपर ध्यान देते हैं तो हम ये याद कर सकते हैं कि परमेश्वर कितना महान है, परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, परमेश्वर का सृष्टि पर नियंत्रण है। हमको नकारात्मक सोच को खत्म करना है और जीवन में पॉजिटिव बनकर आगे बढ़ना है। यही परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है। प्रभु करे वचन हमारे लिए आशीष का कारण बने। आमीन। इस समय हम आज
नियमित समय पर होती रहेगी और आप सबसे अनुरोध है कि आप समय पर आइए। और कोरोना के कारण जो 10 साल के ऊपर नीचे के जो बच्चे हैं और 65 साल के ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको चर्च में आने के लिए मनाही है। कृपा करके आप लोग इस बात का ध्यान रखिए और इस सलाह को आप अपने ध्यान में रखकर आप उस हिसाब से आप चर्च में आने की कृपा करें। जो लोग प्रपोजल लेना चाहते हैं वो लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। घर पर यदि आप प्रपोजल चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं घर पर आकर आपको प्रपोजल दूंगा और आने वाले कुछ दिनों में हम लोग प्रपोजल शुरू करने का हम लोग तैयारी भी कर रहे हैं। प्रार्थना कीजिए कि ऐसी कोई रुकावट ना आए और हम प्रपोजल को फिर से शुरू कर पाए। जिन लोगों का मासिक जो दान है देन की है और जो अपना भंडारी को जिन्होंने नहीं किया है वो अपने भंडारी को दीजिए और रिसिप्ट भी आप लोग तुरंत आप ले लीजिए। महिला मंडल की जो वार्षिक वर्गणी है 240 रुपए। महिला मंडल के और से अनाउंसमेंट है कि कृपा करके आप अपनी मासिक वर्गणी को आप भरिए और वार्षिक जो है 240 रुपए आपको भरना है ताकि आप अपने महिला मंडल की मेंबरशिप को आप कायम रख सकें। जो लोग बपतिस्मा और दृढ़ीकरण करना चाहते हैं कृपा करके आपके नाम अपने पास में दे सकते हैं ताकि आने वाले दिनों में हम बपतिस्मा की तैयारी करें और दृढ़ीकरण भी हम करें जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए। एक और सूचना है महिला मंडल की ओर से सर्व महिलांना सूचित करण्यात येते की महिला मंडळाद्वारे मध्यस्थीची प्रार्थना चर्चमध्ये दर मंगळवारी दुपारी 1:30 वाजता सुरू करण्यात येत आहे। तरी सर्व महिलांनी आपला सहभाग द्यावा ही विनंती। सेंट माइकल चर्च महिला मंडल अध्यक्ष आणि सचिव इनके ओर से सूचना है कि सारी महिलाओं के लिए विशेष करके कलीसिया की हर मंगलवार को मध्यस्थी की प्रार्थना दोपहर को 1:30 बजे चर्च में रखी जाने वाली है। आने वाले सप्ताह से 1:30 बजे हर मंगलवार को यहाँ पर प्रार्थना की मध्यस्थी की। तो महिलाएं जो इसमें भाग लेना चाहते हैं आप सभी को इसके लिए आमंत्रण है। एक और कल एक भाई ने मेरे पास में कॉन्ट्रैक्ट लाकर दिया है। ये क्रिश्चियन परिवार है, इनका बिजनेस है करुणा गारमेंट्स करके। तो ये लोग स्कूल का जो यूनिफॉर्म है बच्चों के स्कूल के यूनिफॉर्म में स्टिच करते हैं। तो आप लोग डायरेक्ट दुकान से लेने से अगर आप एक ऑर्डर लेते हैं तो आपको कम कीमत पर मिलेगी और जिस तरीके का आपको स्कूल गारमेंट आपको चाहिए आप उनसे आप संपर्क करके ले सकते हैं। मेरे पास में कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, अगर कोई चाहते हैं तो आप उससे संपर्क कर सकते हैं। क्रिश्चियन लोग हैं, उनका ये बिजनेस है। अगर आप चाहते हैं तो इनसे संपर्क करके अपने बच्चों के लिए आप स्कूल गारमेंट्स आप ले सकते हैं। आने वाले दिनों में हमारे उपवास काल की प्रार्थनाएं शुरू होने वाली है। कृपा करके आप आने वाले उपवास काल के लिए भी आप प्रार्थना कीजिए। आइए इसलिए हम लोग मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे हमारे कलीसिया के लिए, तमाम बीमार लोगों के लिए विशेष प्रार्थना हम लोग करेंगे। वंदना घड़ी के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। काफी दिनों से बीमार है वो और प्रभु को चंगा करें करके हम उनके लिए विशेष प्रार्थना में हम लोग याद रखेंगे। उनके अलावा भी और भी जो लोग हमारे कलीसिया में बीमार है यदि आप जानते हैं तो उनके लिए विशेष प्रार्थना कीजिए। डायसिस के लिए प्रार्थना करेंगे, बिशप साहब के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, तमाम पास्टर्स के लिए हम लोग अपने प्रार्थना में हम लोग याद करेंगे। आइए इसमें हम लोग मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे और ब्रदर मिश्रा को सामने आकर प्रार्थना में हमारे पड़ेगा। प्रार्थना आमच्या स्वर्गीय बाप्पा, म्हणून एक और आम्ही तुझ्या चरणाजवळ येतो प्रभूजी। सर्व सृष्टीचा निर्माण करता परमेश्वर तू आहेस। ही सर्व सृष्टी बाप्पा तुझी आहे आणि विशेष करून बाप्पा आम्हा मानवाला तू आपल्या हाताने निर्माण केलं, आपल्या प्रतिरूपाचा तू केलेलास देव बाप्पा। परमेश्वर बाप्पा आम्ही तुझ्या जवळ नतमस्तक होतो प्रभूजी। परमेश्वर पिता आम्ही तुला विसरतो परमेश्वर पिता, परंतु बाप्पा तू आम्हाला विसरत नाहीस। आमच्यासाठी तू आपला पुत्र दिला आहेस देवा, यासाठी की आम्ही त्याच्यावर विश्वास ठेवावा।
देवबापा, आमचं समर्पण आम्ही तुला करतो. यावेळेस आम्ही सर्वजण देवबापा या ठिकाणी आमचं समर्पण आम्ही तुला करीत आहोत. आमच्याद्वारे कित्येक लोकांना आम्ही ठेस पोहोचतो प्रभूजी. आमच्या वागण्याच्या द्वारे, आमच्या मुखाच्या द्वारे देवबापा, आमच्या कृतीच्या द्वारे परमेश्वरा, आम्ही केवळ लोकांचे दोष आम्ही काढतो देवबापा, परंतु परमेश्वरा त्यांचं चांगुलपण किंवा त्यांची जी चांगली कृती आहे ती आम्ही पाहत नाही. परंतु बाबा परमेश्वरा, तू ज्यावेळेस सृष्टी निर्माण केलीस त्यावेळेस म्हटलंस की सर्व काही चांगलं आहे. परमेश्वरा, यावेळेस आम्ही तुझ्या चरणात जोडतो प्रभूजी. प्रार्थतो परमेश्वरा, तू आम्हाला या सर्व गोष्टीबद्दल क्षमा कर प्रभूजी. आम्हाला तू क्षमा कर परमेश्वरा की बापा आम्ही तुझ्या जवळ येत नाही प्रभू. आमच्या हातून ज्या काही चुका घडलेल्या असतील बाप्पा परमेश्वरा, तुझ्या दयेने कृपेने परमेश्वरा आम्हाला क्षमा कर प्रभूजी. हालेलुया, धन्यवाद, स्तुती करतो परमेश्वरा. विशेष करून आम्ही प्रार्थना करतो यावेळेस प्रभूजी, आमची बहीण वंदना घडे साठी देव बाप्पा, त्या बहिणीला देव बाबा तुझा स्पर्श कर परमेश्वरा. जो काही तिला त्रास असेल परमेश्वरा तू पाहतोस. त्या बहिणीला प्रभूजी आज यावेळेस तुझा स्पर्श कर. कारण तू म्हणतोस जे काही तुम्ही माझ्या नावाने मागाल ते तुमच्यासाठी होईल. आज तिच्यासाठी परमेश्वरा आम्ही प्रार्थना करतो. बापा तिला तुझा स्पर्श कर. जर तिच्या हातून काही घडलं असेल बापा, चुका घडल्या असतील बापा, तुझ्या दयेने आणि कृपेने तिला क्षमा करतो. तिचं मन पश्चातापासाठी परमेश्वरा तयार कर. यावेळेस बापा तिला तुझा स्पर्श कर. हालेलुया, धन्यवाद करतो प्रभूजी. त्याच प्रकारे प्रभूजी जे पण आमचे बांधव आहेत प्रभूजी, जे यावेळेस कोणत्या आजाराने ग्रस्त आहेत प्रभूजी, त्या प्रत्येकांना तुझा स्पर्श कर, त्यांना चंगाई दे प्रभूजी. हालेलुया, धन्यवाद करतो प्रभूजी. विशेष करून प्रभूजी आम्ही प्रार्थितो या भारतवर्षासाठी प्रभूजी. या देशामध्ये जे काय उलथापालथ चालू आहे प्रभूजी, स्थिर करणारा परमेश्वर तू आहेस प्रभूजी. जे किसान आंदोलन आहे प्रभूजी, हो दे की प्रभूजी त्यांच्याद्वारे न्याय तू मिळू दे प्रभूजी. आणि कारण परमेश्वरा या देशामध्ये सर्व प्रकारचं अन्नधान्य असावं ही तुझी इच्छा आहे प्रभूजी. म्हणून बापा हो दे प्रभूजी, ज्या कमी घटी आहेत प्रभूजी त्या पूर्णपणे दूर करून बापा तुझ्या सामर्थ्याने परमेश्वरा या देशामध्ये प्रभूजी तुझं कार्य करू दे प्रभूजी. प्रधानमंत्री, राष्ट्रपती, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या सर्वांना परमेश्वरा आम्ही तुझ्या हातामध्ये सोपतो प्रभूजी. त्यांच्यासाठी प्रार्थना करतो की बापा एक चांगलं मन त्यांना दाख परमेश्वरा, जेणेकरून परमेश्वरा प्रभूजी या देशाची भरभराटीसाठी प्रभूजी त्यांनी कार्य करावं प्रभूजी. हो प्रभूजी, आपलं स्वार्थ न साधता देवा परमेश्वरा हो दे की प्रभूजी त्यांच्या मनात टाक की प्रभूजी निस्वार्थपणे त्यांनी या देशाची सेवा करावी प्रभूजी. हालेलुया, धन्यवाद करतो प्रभूजी. त्याचप्रमाणे प्रभूजी आमच्या मंडळीसाठी प्रार्थना करतो प्रभूजी. परमेश्वरा ज्या गोष्टीची उणीव प्रभूजी आमच्या मंडळीमध्ये प्रभूजी ती भरून काढ परमेश्वरा. बापा प्रार्थितो प्रभूजी, जे हृदय कठीण आहेत प्रभूजी त्यांना खोलणारा, मऊ करणारा परमेश्वर तू आहेस प्रभूजी. आम्हा प्रत्येकाला पश्चातापाचं हृदय तू प्रदान कर परमेश्वरा. कारण तू म्हणतो पश्चातापाची प्रार्थना मला आवडते. होय प्रभूजी, आम्ही सर्वजण पश्चाताप करतो. येणाऱ्या दिवसामध्ये प्रभूजी जे लेट समज चालू राहणार देव बाप्पा त्यासाठी आम्ही प्रार्थना करतो प्रभूजी. आमच्या मनाची तयारी तू कर परमेश्वरा. आणि हो दे परमेश्वरा की आम्ही तुला सामोरे यावं. आमच्या मनाची तयारी करावी पण आम्हाला सहाय्य कर. पवित्र आत्मा तू आमचा सहभागी परमेश्वरा. प्रार्थितो परमेश्वरा आमचे बिशप गायकवाड त्यांचे जे परमेश्वरा
अशिष्ट आहेत प्रभूजी, त्या सर्वांसाठी आम्ही तुला प्रार्थना करतो. त्या प्रत्येकांना प्रभूजी असं मन दे की प्रभूजी या डायसिससाठी प्रभूजी त्यांनी झटावं प्रभूजी, एक चांगल्या योजना करावं आणि ते तुझ्या मध्ये राहून ते करावं असं तू बोलू दे बाप्पा. हालेलुया, स्तुती करतो आमच्या पास्टर साहेबांसाठी, त्यांच्या परिशुद्ध परिवारासाठी आम्ही प्रार्थना करतो प्रभूजी. त्यांना या ठिकाणी तू ठेवल्यास प्रभू, यासाठी परिशुद्धा त्यांच्याद्वारे या मंडळीची सेवा केली जाईल परिशुद्धा. आम्ही एकमेक त्यांच्यासाठी प्रार्थना करावी असं मन आमच्यामध्ये टाक प्रभूजी. त्यांच्या परिवारात तू सांभाळतायस देवप्पा आणि त्यांच्याद्वारे तू आपलं कार्य करतास देवा, धन्यवाद करतो प्रभूजी. एक प्रभूजी आत्मिक मानना त्यांच्याद्वारे तू देतो आहेस देवा, धन्यवाद करतो परिशुद्धा. आमची काळजी आणणारा परमेश्वर तू आहेस प्रभूजी. आम्ही केवळ प्रभूजी निगेटिव्ह न विचार करता परिशुद्धा आम्ही पॉझिटिव्ह थिंकिंग करावी असं होऊ दे बाबा. कारण तुझं वचन सांगतं माझ्याजवळ येणाऱ्याने म्हणावं की तो आहे, कारण तू म्हणतोस प्रभूजी मी आहे. होय प्रभूजी, तू आमच्यामध्ये आहेस प्रभूजी, आमच्या सोबत आहेस प्रभूजी, म्हणून आम्हाला कोणत्याही प्रकारची कमी नाही परिशुद्धा. धन्यवाद करतो या सर्व गोष्टी प्रभूजी. महिला मंडळ, हॉस्टेल कमिटी, तरुण संघ, संडे स्कूल या सर्वांसाठी मी प्रार्थना करतो प्रभूजी. त्या प्रत्येकाच्या सोबत हो प्रभूजी आणि तुझी सेवा करत असताना परमेश्वरा, तुझ्या मंडळीची सेवा करत असताना परमेश्वरा लागणाऱ्या सर्व गरजा त्यांच्यामध्ये तू पूर्ण कर प्रभूजी. काय मागू देवप्पा, देणारा परमेश्वर तू आहेस. आम्हाला तू चालव प्रभूजी आणि तुझ्यामध्ये तू आम्हाला चालव देवप्पा आणि आम्हाला परमेश्वरा केवळ तुझ्या गौरवासाठी असावं असं करते. धन्यवाद करते संपूर्ण वेळ आमचं जीवन तुझ्या हातामध्ये. या सर्व प्रार्थना आमचा उद्धारक प्रभू येशूच्या नावाने मागतो म्हणून तू यावेळी आपण सर्व नवीन राहूया आणि एक गीत गाऊया. इस समय हम सब खड़े रहें और गीत हम गाएंगे और गीत गाते समय अपनी दान को और सबके पेट को हम लोग डालेंगे. दान देते समय इस बात का ध्यान रखिए कि किसी से टकराइए नहीं और लाइन से आकर हम सामने जो दान बात रहे उसमें हम लोग दान को हम डालेंगे. तेरी याद ना करूं उसकी को हम गाएंगे और उसकी को गाते समय अपने दान को तेरी याद ना करूं, तेरी याद ना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दया की याचना करूं, तेरी
शांती तुमच्या अंतर्गत असो आणि देव पित्याचा व त्याचा पुत्र
कुछ असं